आज सोलन जिला कंडाघाट ब्लॉक की 3 पंचायतों के यहाँ पर किसान सभा से जुड़े जो प्रतिनिधि है, उन्होंने माननीय जिलाधीश महोदय को अलग अलग अपनी पंचायत और गांव से संबंधित जो समस्याएं थी उसके बारे में ज्ञापन दिया है और डीसी महोदय को से ये एश्योरेंस ली है कि इस पे अगर समयबद्ध रहते प्रशासन और सरकार की तरफ से हस्तक्षेप नहीं होगा तो किसान सभा डायरेक्ट एक्शन के अंदर जाएगी, क्योंकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनसे संबंधित जितनी भी कंपनीज इस समय काम कर रही है परवाणु से और जो ढली के लिए 4 लेन बन रहा है, उनके पास जो किसान अपने अलग अलग स्तर के ऊपर जाता है, गांव के लोग जाते हैं, पंचायतें जा रही हैं, वो उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं करते हैं। और अगर उनका यही रवैया रहा, जबकि 2013 का एक्ट है उसके अनुसार फेयर कंपनसेशन एक्ट के अनुसार रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन करना भी उन्हीं का काम है, जिनके लिए किसानों की एक ज़मीन जारी है, चाहे वो एयरपोर्ट के लिए जारी है, चाहे 4 लेन्स के लिए जारी है या उनकी जो अन्य समस्याएं हैं। तो इसके ऊपर तो डीसी महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर ऑल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करवाई जाएगी और उससे इस एश्योर किया जाएगा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको उस पर एक्शन लेना होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन होगा। मुद्दे इस तरीके से हैं कि ये बहुत जो अच्छी जो यहाँ पर लैंड थी परवाणु से लेकर और ढली तक, और इसके अंदर जो 2 जिले हमारे इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर इनिशियली नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1956 के तहत बहुत अच्छे रेट के ऊपर एक्विजिशन के लिए ऑफर दी गई, मगर बाद में फेयर कंपनसेशन एक्ट जो 2013 में लगा, उसके अनुसार जो सेटलमेंट हुआ है रेट का, वो तो बहुत लो लेवल पे है। और उनका इस समय प्ली है कि लोगों ने क्योंकि वहाँ पर अपनी ज़मीनें कोई कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं बेची थी, कि वहाँ पर जो सर्कल रेट है वो बहुत कम है, तो वो एक लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। उसकी कैलकुलेशन को लेकर ही ये बहुत बड़ी समस्या है। उस इलाके के अंदर उस हाईवे, उस टनल के बनने से जो घर प्रभावित हो रहे हैं, घरों में दरारें आ रही हैं, उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ये टनलिंग के समय में, तो वो सारे का सारा वहाँ पे जो पीने के स्रोत हैं पानी के, वो पल्यूट होते जा रहे हैं। पानी के सोर्सेज बहुत डीप चले गए हैं, उसका जो वाटर टेबल नीचे चला गया है, उस तरह की समस्या है। उस एरिया के अंदर जो धूल निकलती है, जो वहाँ पर ऑलरेडी सड़कें बनी थी, वो भी उससे प्रभावित है। उसको किसी भी चीज़ को कंपनसेट ना करते हुए, बहुत लो लेवल पे रेट देते हुए वो कंपनी अपना काम कर रही है, एक केवल कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो हम इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। किसान सभा जो किन्नौर से लेके और चंबा और सिरमौर से लेके कुल्लू से लेके और पठानकोट तक हर रोड के ऊपर जो संघर्ष हो रहे हैं, उसमें इस समय किसान सभा हस्तक्षेप कर रही है और एक आम किसान उनके हकूक एक ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए जिस तरह इस्तेमाल करिए उसे नहीं होने दिया जाएगा। उसके अलावा जो एक जुबड़हट्टी के अंदर एयरपोर्ट बना है, उससे जो पूरे का पूरा डेब्रिस है वो सारे का सारा लोगों के खेतों के अंदर जाता है, उनका पानी जाता है, उनकी घासनियाँ, उनके खेत, उन्होंने जो वहाँ पेड़ पौधे लगाए थे वो सारे अफेक्टेड हुए हैं। फेयर कंपनसेशन एक्ट में जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सरकार ये इंश्योर करवाना चाहिए था, तो उसको नहीं किया गया और वहाँ के लोग भी आज इसमें प्रभावित हुए हैं। और गरू से भी ये जो पंचायत वाकना से भी जो यहाँ पर डेलीगेशन आया था, उनके लोकल इश्यूज थे, उसके ऊपर तो डीसी महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर वो खुद विजिट करके उसे रिजॉल्व करेंगे। और किसान सभा ने आज ये भी तय किया है, इन मांगों के अलावा जो पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस समय जो भारतवर्ष में जो अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन की कॉल है 16 तारीख की, कि भारत बंद और जो देहात बंद अपने मुद्दों को 2024 के इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने लाना चाहते हैं कि इस देश का जो मेहनत कश जो जनता है, जो किसान है, उनकी जो समस्या है, उनको जो वो उत्पादन पैदा करते हैं उनको उसका कोई रेट नहीं मिलता है, उस पर सरकार की तरफ से कानून बनना चाहिए, गारंटी मिलनी चाहिए।
इस तरह और जो बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है जिसके तहत स्मार्ट मीटर्स लगेंगे और जो एक मोबाइल फ़ोन की तरह उस पर हमें चार्ज इनिशियली लेना पड़ेगा, जो प्राइवेटाइजेशन है बिजली उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तरह के इन मुद्दों को लेकर 16 तारीख को इन 3 पंचायतों में भी जो किसान सभा है इन्होंने तय किया है कि वो इसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे। सोलन जिला के अंदर डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, राज्य अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा, हमारे साथ साथी प्यारेलाल जी जो किसान सभा सोलन के